जैसे कि आज के क्लास में दोस्तों आज हम लोग 3 से लेके 6 तक का जितना भी क्वेश्चन है उसको मेंटेन कर लेंगे। याद रखिएगा कि डिग्री लेवल इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 जो है सो इंटीग्रेशन ऑफ एडिशनल फंक्शंस और एक्सरसाइज सेट 4 हम लोग डील कर रहे हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्लास में मैं आपको 3 से लेके 6 तक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके डिटेल्स में आपको दिखा दे रहा हूं। तो आइए जैसे कि सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन से बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है सो हम लोगों का दिया हुआ है कि x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रूट अंडर x माइनस 1। तो इसमें कुछ हम लोगों को ऐसा लेट करना होता है कि ये जो x प्लस रूट है ये कैंसिल हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लेट किया है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। तो यही जो रिजल्ट है उसको हम लोग इसमें रख लिए हैं। x के बदले में y प्लस 1 रखे हैं, dx के बदले में 2y dy लिए हैं और x जहां जहां भी है और x माइनस 1 के बदले में y स्क्वायर, तो रूट के बाहर आया तो y बन गया और ये y यहां से कैंसिल हो गया, ये 2 यहां पे आ गया और ये y स्क्वायर प्लस 1। जब y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो y टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2y स्क्वायर आएगा और जब माइनस 3 से y स्क्वायर प्लस 1 को इंटू किया जाएगा तो माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, तो इसको जब हम लोग अरेंज कर लेंगे तो ये माइनस 3 और 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होके हमको कुछ और यहाँ पे एक और टर्म्स है 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 इंटीग्रेशन और y स्क्वायर प्लस 1 dy डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4 माइनस y स्क्वायर। अब देखिए तो इसमें से y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और इसको 2 भाग में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक y स्क्वायर और एक प्लस 1 dy के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। जैसे कि इस फॉर्म में हम लोग लाएं इसको तो यहां से ये y स्क्वायर कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इसके इज इक्वल टू में मैंने यहाँ पे आई लेट कर लिया है। याद रखिएगा इसको मैंने क्या किया है तो सेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये इसका काम तमाम कर लेते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है 1/2 a के बदले में यहाँ पे 1 है तो 1 log y माइनस 1 और डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 2i, ये तो फॉर्म में आ गया। और y के बदले में y जो हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 1। इस बात को याद रखिएगा और जहां जहां भी x है उसके बदले में हम लोग क्या किए हैं तो रूट अंडर x माइनस 1 ले लिए हैं। ठीक, और अब i का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो i का रिजल्ट क्या आएगा वो देख लीजिए। तो i इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 है। तो y स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हुआ y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको हम पार्शियल फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे। तो a बाय y माइनस 1, b बाय y प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। जब इस इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस ये है, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास रिजल्ट आता है a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2 और c इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए कि जब इस a b c d का वैल्यू हम लोग इस में रखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसमें रिजल्ट रखा तो देखते हैं कि 1/2 log y माइनस 1 माइनस 1/2 log y प्लस 1 और माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर हम लोगों को मिलता है। ठीक है, और log, अब ये 1/2 log a और माइनस log b का फॉर्म होता है log, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं log a माइनस log
b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log a डिवाइडेड बाय b। इस बात को याद रखिएगा और यहाँ पे यही हम लोगों ने किया है। 1/2 कॉमन लेंगे और log y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 माइनस, जब इसको मतलब रिजल्ट निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा y, ये ऊपर गया तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ठीक है, और ये 1/2 log y माइनस 1 और y प्लस 1 प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये -2 प्लस 1 -1 माइनस माइनस प्लस और 1/y आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये अब y का रिजल्ट जो हम लोगों ने पीछे देखा था कि √x-1 है, तो वही रिजल्ट वैल्यू जो है y का, सो हमने इसमें रख दिया और आगे निकाला, y का यहां भी रखे हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशन जो हम लोगों का क्वेश्चन था उस पे फिर से चले जाते हैं। तो देखिए dx डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x प्लस 2 और √x-1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ पे 2i लिया था। क्या लिया था? तो 2i लिया था। तो ये i के बदले में है और जब हम इसमें 2 लगाएं, ये i के बदले में था और जब इसमें 2 लगाएं तो ये यहां भी 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहां भी 2 आएगा, सॉरी यहां पे मिस्टेक की है, यहां पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 आएगा तो यहां भी 2 आ जाएगा और यहां भी 2 आ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ के 2 log √x-1 -1 डिवाइडेड बाय √x-1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √x-1 प्लस c हम लोगों को रिजल्ट देगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि बीच का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपको इसी टाइप्स का है, इसीलिए मैंने छोड़ा है और आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर 5 का फर्स्ट आप लोग समझ लेते हैं तो 5 का जितना भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा और एक 6 भी मैं दिखाऊंगा इस क्लास में। तो आइए 5 समझ लेते हैं कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट। तो सबसे पहले जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करिए, तो ये जो इक्वेशन है इसको तोड़ के हम लोगों को फॉर्मूले पे लाना है। क्या करना है? तो फॉर्मूले पे लाना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको कैसे लाएंगे, तो x² प्लस 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3x आ गया, इसमें कोई भी चेंजिंग मैंने नहीं किया है, और प्लस 9/4 किया है, बिकॉज इसका स्क्वायर करिए तो ये 9/4 आ जाएगा और माइनस 9/4 और प्लस 4, ये दोनों कट गया और ये दोनों कट के इसी मतलब टर्म्स में हम लोगों को दे देता है। लेकिन इसका फायदा क्या है, तो ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाता है, बिकॉज x² प्लस 2ax, ठीक, और प्लस b, ठीक। तो ये प्लस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, जब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा हम लोगों को 7/4, तो √7/2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब देखिए कि ये अब एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि dx डिवाइडेड बाय √x² माइनस a² का फॉर्मूला जो है, सो फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² माइनस a²। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था पिछले क्लास में प्रूव भी करके, तो इसी फॉर्मूले से मैंने इस रिजल्ट्स को ऐसे नोट कर लिया है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन जैसे कि नीचे में ही हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो जो था सो हम लोगों का नीचे में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये दूसरे फॉर्मूला पे हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं क्योंकि इसमें कुछ अलग है उससे, इसीलिए। जैसे कि यहाँ पे 2x² है, तो हमको सबसे पहले यहाँ जो x² का कोफिशिएंट x² के पीछे में कुछ है तो उसको हटाना है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो ये बच गया x² प्लस 3/2x प्लस 2, ठीक है, dx। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ये 2 को √2 को बाहर ले लेते हैं, तो √2 इंटीग्रेशन ऑफ जो बच गया है वो लिख लेंगे, dx आ गया, ठीक। इसके बाद देखिए तो क्या आता है, तो ये आ गया √2 इंटीग्रेशन √x² प्लस 3/4, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 3/4 इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डाले हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 बना देगा, ठीक है। और प्लस इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे,
क्योंकि ये अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे हम लोग लाएं तो ये b का काम करेगा, तो b का स्क्वायर भी हम लोगों को इसमें जरूरी है। तो b का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 और 4 चौका 16, ठीक। 9/16 माइनस 9/16 और प्लस ये 2 का 2 रहने दीजिए। इसके बाद देखिए तो ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब इस दोनों को सॉल्व करिए तो ये 23 डिवाइडेड बाय 16 आएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 23 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इसका मतलब हुआ। तो और एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था और प्रूव किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो अब इसी फॉर्मूले पे जब हम इस क्वेश्चंस को रखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस टाइप से रिजल्ट आएगा। 1/8 इंटू 4x प्लस 3 रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 23 रूट अंडर 2 और डिवाइडेड बाय 32 लॉग x प्लस 3/4 प्लस रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अब अगले क्लास में हम 6 से जो आगे भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए, बिकॉज आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। अभी जब आपका सपोर्ट आता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। इतना मेहनत कर रहा हूं, इसके लिए आप सपोर्ट दीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।